अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू टॉप स्मार्टीज। ड्रामा सीरियल शिकवा जब कुदरत देने पर आती है तो फिर इस तरह से ही मौजे हुआ करते हैं। सानिया आज बहुत खुश है। ज़ारून ने उसे बांझ का ताना क्या दिया कि कुदरत को इतना बुरा लगा कि अब वो ज़ारून के मुंह पर थप्पड़ की तरह लगेगा, क्योंकि सानिया प्रेग्नेंट हो चुकी है। कुदरत इसे खुशियों से नवाजना चाहती है। सानिया तो बहुत खुश है, लेकिन उसकी नाराजगी ज़ारून के साथ जूं की तूं है कि उसके मुश्किल वक्त में उसे कितनी बुरी तरह से ट्रीट किया। दूसरी तरफ किरण जो कि माँ बनने वाली है, तो अब तो उसने माथे पर ही आंखें रख ली। आमना साहिबा जिसे बड़ा ही मान था अपनी इस बहू पर, वो तो अब आमना साहिबा को जवाब देने लगी है, उनकी हर बात से इख्तलाफ करने लगी है। आमना साहिबा अपने शोहर से किरण के बारे में बात करते हुए कहने लगी, पहले तो इसके मुंह में ज़बान नहीं हुआ करती थी, लेकिन अब तो इस तरह से जवाब देती है, कैंची की तरह चलती है इसकी ज़बान। पहले सानिया थी ऐसी, अब ये भी सानिया के नक्शे कदम पर चल रही है। तो अली साहब कहने लगे, ये शय भी तो तुमने दी है, उसे इतना प्रोटोकॉल दिया, उसे इतना फेवरेट बना दिया कि अब तुम्हारे सर पर चढ़कर नाचेगी, ये तुम्हारी ही गलती है। तो आमना फिर से भड़क उठी, अच्छा अब हर चीज़ का इल्ज़ाम आप मुझे देंगे? मुझे क्या पता था ये इस तरह से ज़बान दराज़ी करने लगेगी। इनकी बातें बाहर खड़ा ज़ारून सुन रहा था। उसे किरण पर बहुत गुस्सा आया। सानिया की बातें अब ज़ारून को ऐसा लगता है कि जैसे सच्ची थी, क्योंकि किरण के कई चेहरे हैं जो कि आहिस्ता ही आहिस्ता सामने आते हैं, लेकिन फिर भी ज़ारून किरण से अभी कुछ नहीं कह सकता, क्योंकि वो पहले ही हालात का डसा हुआ है। डरता है कि अब के बार कुछ ऊंच नीच हो गई तो खुद को कभी माफ़ नहीं कर पाएगा, इसलिए किरण अपनी मनमानियाँ करती ही जाएगी। माँ अपने बेटे ज़ारून से शिकायत भी करती है किरण की, लेकिन ज़ारून यही कहता है, इस बार कोई रिस्क नहीं ले सकता। अगर किरण डिप्रेशन में चली गई, कुछ हो गया तो बच्चे को नुकसान होगा, इसलिए अम्मी प्लीज़ आप बर्दाश्त करें। उसके मूड स्विंग्स हैं जो कि बदलेंगे दिन ब दिन, हमें तो बर्दाश्त करना है ना। लेकिन वो क्या जाने कि किरण तो है ही ऐसी। किरण जो ड्राइव कर रही थी, तो रास्ते में जाते जाते फसी के साथ किसी लड़की को देख लिया। अब तो वो जल्दी से वीडियो बना लेती है ताकि वक्त पड़ने पर वो लाइबा को दिखाए और इसकी हकीकत खोले। फसी की हकीकत तो किरण आगे चलकर ऐसे ही खोलेगी, क्योंकि अब वो इसे ब्लैकमेल करने के लिए फ़ोन करती है, तुम जिस लड़की के साथ हो ना, वीडियो तो मैं बना ही चुकी हूँ, लाइबा को दिखाने में कितना ही टाइम लगेगा, वरना वो करो जो मैं चाहती हूँ। तो फसी भी मुस्कुरा कर कहने लगा, यानी कि मुझे ब्लैकमेल कर रही हो जो कि तुम नहीं कर सकती। तो किरण कहने लगी, क्यों नहीं कर सकती? कर सकती हूँ, अभी ये ज़रूर, और लाइबा को सेंड करूँ क्या? फिर देखते हैं तुम्हारा क्या हाल होता है, वरना जो मैं कहती हूँ वो करो चुपचाप। सानिया और ज़रून को अलग करना होगा तुम्हें। लेकिन फसी क्या ही करे कि इन हालात में भी सानिया ज़रून के साथ ही है, तो वो भला कैसे अलग कर सकता है। तो बस फिर फसी साहिब का पिंडारा बॉक्स खोलने के लिए सबूत तो किरण के पास आ ही चुका, जो कि फ्यूचर में काफ़ी काम आने वाला है। दूसरी तरफ सानिया जो कि आंटी के घर से खुशी खुशी घर आई, ज़रून को देखा तो जाहिर सी बात है उसे बता ही दिया, अब मैं बांझ नहीं हूँ, आपने ताना दिया था ना मुझे, तो खुदा ने मुझे इस खुशी से नवाज दिया। बेशक मौजे भी इस दुनिया में हुआ करते हैं, और अल्लाह जब अपने बंदों पर मेहरबान होता है तो ऐसे मौजे हुआ करते हैं। ज़रून तो सानिया को देखता रहा और सानिया यहाँ से चल दी। फ्रेंड्स, आपको क्या लगता है, सानिया को बता देना चाहिए ज़रून को या नहीं? ज़रूर कमेंट्स में बताइएगा। वैसे अब सानिया को किरण के साथ रहना भी नहीं चाहिए, आनी के घर में ही रहना चाहिए, तभी तो उसकी प्रेगनेंसी सेफ रहेगी, कोई खतरा नहीं होगा। क्या कहती हैं आप इस बारे में? कमेंट्स में बताइएगा। मज़ीद वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अल्लाह हाफिज़।